हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितीश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम व्रत पर आधारित कुछ प्रश्न कराने वाले हैं। आज की क्लास से पहले आप व्रत की क्लास जरूर देख लें जो हमने आपको पहले करा दी है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं व्रत पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 69। दो व्रतों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, तदनुसार उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। देखिए, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इजकल टू 4/7 दे रखा है। आपको निकालना है त्रिज्याओं का अनुपात। तो आप जब भी एरिया की बात करते हैं तो एरिया जो होता है वो इसका फॉर्मूला होता है πr1² अपॉन πr2²। ठीक है, इससे हम एरिया अपॉन एरिया 2 निकालेंगे जो दिया है, तो हम रेडियस निकालेंगे तो पाई से पाई काट देंगे। तो ये हो गया r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इजकल टू a1 अपॉन a2। तो r1 अपॉन r2 रूट a1 अपॉन a2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन हम सीधे सीधे उसको कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। आपको दे रखा है एरिया 1 रेशियो एरिया 2 4:7। जब भी आपको एरिया दिया हो और उसका अनुपात दे रखा हो एरिया का, और उससे भुजा या त्रिज्या का अनुपात पूछता है, तो आप सीधे सीधे ये जो एरिया होता है इसका मात्रक होता है यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इस टाइप के इनके मात्रक होते हैं। आपको त्रिज्या या भुजा का मात्रक निकालना होगा तो उसमें आपको दिखाई देगा यूनिट ओनली दिखाई देगी, जैसे सेंटीमीटर की भुजा का मात्रक होगा या मीटर होगा। तो आप सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक के आधार पर अगर करते हैं तो इनका अगर त्रिज्या निकालेंगे r1 रेशियो r2 तो इन पर अंडरूट लग जाएंगे, क्योंकि इनके वर्गमूल हम कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 2√2/7। ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 70। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तदनुसार उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इस बार आपको त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है r1 रेशियो r2 दे रखा है आपको 1:2। ठीक है, इससे आपको निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात। हमने पिछले क्वेश्चन में किया था एरिया से हम लेकर आए थे त्रिज्या, इस बार त्रिज्या से लेकर आना है एरिया। तो हमने आपको बताया था यह जब एरिया से त्रिज्या या भुजा निकालेंगे तो रूट लगाएंगे, और जब त्रिज्या या भुजा से हम एरिया निकालेंगे तो इनका वर्क करेंगे, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला जो होता है a1 अपॉन a2 इजकल टू πr1² अपॉन πr2²। इनडायरेक्टली ये कहने की बात कर रहा है, हम इसको शॉर्ट ट्रिक पर आधारित कर रहे हैं। तो ये पाई से पाई चला जाएगा, तो देखिए एरिया निकालने के लिए ये वर्क करने पड़ेंगे। तो हम सीधे सीधे इनको r1² रेशियो r2² करेंगे तो 1:2 के भी स्क्वायर करने पड़ेंगे। तो इनका आंसर आएगा 1:4। ये हो गया आपका एरिया 1 रेशियो एरिया 2। ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71। एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तदनुसार पाई इजकल टू 22/7 का प्रयोग करके उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो आपको इस बार दे रखा है अर्धवृत्ताकार आपको दे रखा है क्षेत्र, और इसका परिमाप दे रखा है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर हमने आपको अर्धवृत्ताकार या अर्धवृत्त का परिमाप बताया था। तो अर्धवृत्त का परिमाप हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होता है तो आप लिखते हैं 2πr/2, क्योंकि 2πr पूरी परिधि होती है, हमने हाफ लिखी है तो 2πr/2 हो गया, क्योंकि हाफ लगा दी, प्लस ये पार्ट जो है बाउंड्री, अगर हम इसको क्योंकि हम पेरीमीटर देखते हैं तो पेरीमीटर हम बाउंड्री पे चलते हैं, ये हो गया 2πr/2 प्लस ये, तो ये 2r होता है क्योंकि व्यास है, व्यास 2r हो गया। तो आपको मिला πr + 2r, क्योंकि मैंने इसको इससे कैंसिल कर दिया है। ये आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखते हैं आपको निकालना है r की वैल्यू। पाई की वैल्यू लगानी 22/7। तो आप इसमें r को ले लेंगे, 22/7 लगाएंगे, प्लस आपको 2 अंदर मिलेगा। r अपने कॉमन ले ली, पाई की वैल्यू होगी +2 ये हो गया। ये 18 सेंटीमीटर साथ चल रहा है। तो आप देखते हैं 18 सेंटीमीटर
इजकल टू आर, साथ में आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 22 प्लस 14 अपॉन 7, ये इनको ऐड करेंगे तो 36 हो रहा है। 18 सेंटीमीटर इजकल टू आर इंटू 36 अपॉन 7, ये 18 से 2 टाइम्स कटेगा तो आर की वैल्यू आपको मिलेगी 7/2। कैसे, ये 7 ऊपर आएगा 2 नीचे आ जाएगा तो 7/2 सेंटीमीटर, तो आपको ये 3.5 सेंटीमीटर मिलेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 3 जा 6, 1 आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो ये हो गया 3 होल 1/2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 72, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, तदनुसार यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि का अंतर 66 मीटर का हो तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। आपको एक वृत्ताकार मैदान दे रखा है जिसके बाहर एक सड़क है, ठीक है, ये इस टाइप का कुछ है, तो अंदर वाला जो रेडियस होगा वो आंतरिक रेडियस, वो स्मॉल आर मानेंगे हम उसको, और बड़ी वाली रेडियस को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। आपको इनका दोनों का जो दे रखा है, क्या दे रखा है, परिधियों का अंतर, तो आपको दे रखा है 2 पाई आर कैपिटल माइनस 2 पाई आर स्मॉल इजकल टू 66 मीटर में दे रखा है। तो आपको निकालना है दोनों की, तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी ये निकाला है। तो आप देखेंगे यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेते हैं आप, तो आर माइनस आर आपको मिलता है, ठीक है। ये हो गया 66 मीटर, ये हो गया 2 × 22/7 आर माइनस आर, ठीक है, ये हो जाएगा 66। इससे आप 2 टाइम्स काट देंगे, सॉरी 3 टाइम्स काट देंगे, आर माइनस आर आपको मिलेगा 3 × 7/2 इजकल टू आपको मिलेगा 21/2, तो ये हो जाएगा 10.5, ठीक है, ये आपको मीटर मिला। आपको पूछता है कि सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, तो सड़क की चौड़ाई यही है कि आपको कैपिटल आर में से अगर स्मॉल आर निकाल देते हैं, कैपिटल आर में से स्मॉल आर निकाल देते हैं तो आपको रास्ते की चौड़ाई मिल जाएगी, जो कि आपको प्राप्त हो चुकी है। ये आपको इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है, उस पथ का क्षेत्रफल है। तो आप देखते हैं कि पिछले प्रश्न की तरह एक पार्क है जिसके गिर्द एक रास्ता चलता है, गिर्द का मतलब चारों ओर एक रास्ता चलता है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, ठीक है। और आपको दे रखा है एक पार्क दे रखा है जिसकी त्रिज्या 18 है। यदि ये आर 18 है तो कैपिटल आर कितनी होगी 25, 18 + 7, ठीक है। इस बार दे रखा था, आप देखेंगे कि आर माइनस आर आपको दे रखा था 7 मीटर, यानी बड़ी वाली पथ में से, यानी बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाला वृत्त अगर माइनस करते हैं तो आपको रास्ता मिलेगा, तो रास्ता दे रखा था 7 मीटर, ठीक है, जिसमें से आपको छोटी आर दे रखी है, वो दे रखी है 18 मीटर, तो बड़ी वाली आर कितनी हो जाएगी 25 मीटर, ठीक है, ये आपको बड़ी आर मिल गई। अब आपको पूछा है पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल मतलब ये है कि बड़े वाले वृत्त के एरिया में से छोटे वाले वृत्त का एरिया हम निकाल दें तो रास्ता बच जाएगा। ये है, यही आपका पाथ है। तो आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका पथ का क्षेत्रफल। अब आप इसमें से पाई कॉमन निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा आर माइनस आर का आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। आप देखते हैं इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, तो पाई हो गया 22/7, कैपिटल आर होगी 25 स्क्वायर, स्मॉल आर होगी 18। आप इसकी वैल्यू आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये होगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी, ये होगा 22/7 इंटू, ये आप ऐड करेंगे तो 43 मिलेगा, और ये माइनस करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। 7 से 7 में कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है 22/7 इंटू 43, सॉरी 22 इंटू 43, ये आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा
यहाँ करते हैं 43 22 से करेंगे तो आपको मिलेगा 86, फिर आपको मिलेगा 86, ये होगा 649 यानी 946। तो आपको मिला 946 मीटर स्क्वायर, आपको मिला ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, एक वृत्ताकार गोल भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार यानी गोल रास्ते पर की गई बाहरी फेंसिंग यानी बाड़ लगाना, उसके अंदर की तरफ की गई फेंसिंग से 33 मीटर अधिक है। भूखंड के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन उसी प्रकार का है। ये छोटा वृत्त है यानी वृत्ता इसको बोला गोल, और एक ये बड़ा है। जो बड़े वाले की फेंसिंग की गई है यानी बाड़ लगाई गई है, वो छोटे वाले फेंसिंग की बाड़ लगाई गई है, उससे ये 33 ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देखते हैं, आपको हमने पिछली बार भी बताया, ये कैपिटल आर मानेंगे, इसको स्मॉल आर मानेंगे। ठीक है, अब फेंसिंग की बात कर रहा है तो फेंसिंग होती है परिधि पर। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको मिल रहा है 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है, इजकल टू 2 पाई स्मॉल आर प्लस 33। देखिए वृत्ताकार भूखंड है बड़ा वाला, उसका जो फेंसिंग है छोटे वाले से 33 ज़्यादा है, तो ये दोनों को बैलेंस करने के लिए इसमें 33 हमने ऐड कर दिया। आपको मिलेगा 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर इजकल टू 33 मीटर। यहाँ से आप 2 पाई कॉमन ले लेते हैं तो आर माइनस आर आपको ज्ञात होता है। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 आर माइनस आर 33 मीटर। आपको इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, आपसे बस ये पूछा है कि भूखंड के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। तो रास्ते की चौड़ाई तो सेम टू सेम यहीं से निकल रही है कि आर माइनस आर पता चल जाएगा, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ही रास्ता है, तो बस आपको कैलकुलेट करना है। तो आर माइनस आर इजकल टू 33 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2। ये देखिए 7 22/2, ये नीचे आएगा। ये 11 से हम 3 टाइम्स और 2 टाइम्स काट देते हैं, ये हो गया 21/4। ये आप इसमें डिवाइड देंगे तो आपको मिलेगा 5, 4 पंजा 20, अब 10 मिला तो आपको 4 दूनी 8, ये हो गया, ये आपको 5.25 मिलेगा। आपको आर माइनस आर यानी त्रिज्या मिलनी है तो ये आपको मीटर में मिलेगी मात्रक। अगर एरिया होता तो मीटर स्क्वायर मिलता, तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 75, यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है तो क्षेत्रफल है। देखिए वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल की बात करता है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों के संख्यात्मक मान बराबर बोल रहा है, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो पाई से पाई को कैंसिल करेंगे, एक आर से एक आर मिलेगा, तो आपको 2 इजकल टू आर मिल रहा है, यानी आर की वैल्यू आपको 2 मिल रही है। ठीक है, ये आपको त्रिज्या मिल गई। आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई को पाई रखेंगे 2 इंटू 2, तो ये आपको मिलेगा 4 पाई। ठीक है, 4 पाई तो यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, तो आपको ऑप्शन मिलेगा बी। क्वेश्चन नंबर 76, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 150 मीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। परिधि और व्यास के बीच का अंतर यानी 2 पाई आर माइनस 2 आर इजकल टू दे रखा है 150 मीटर। ठीक है, तो आपको निकालना है त्रिज्या। यहाँ से आर कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा 2 और पाई मिलेगा, तो पाई को मैं 22/7 कर ले रहा हूँ, माइनस आप चाहें तो 2 भी साथ ले सकते हैं, आप 2 भी साथ ले लीजिए तो आपको 2r कॉमन मिलेगा, आपको पाई माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 150 मीटर। यहाँ आप देखेंगे 2r, ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 7, 22 माइनस 7, ये हो गया 150 मीटर। तो r इजकल टू आपको मिलेगा 150 मीटर इंटू 7, ये ऊपर 7 चला जाएगा और ये नीचे 2 आएगा और साथ में क्या आएगा 15। ठीक है,
22 माइनस 7 ये 15 बचेगा, ये नीचे आएगा। इससे आप देख रहे हैं कि ये 10 टाइम्स कट रहा है और इससे इसको काटेंगे तो 5 टाइम्स कटेगा, तो आपको मिलेगा 5 × 7 यानी आपको मिलेगा 35 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया त्रिज्या। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, दो वृत्तों, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग के अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 77 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। एक वर्ग है जिसके अंदर एक वृत्त है, ये अंतर्वृत्त हो गया, और जो बाहर टच करेगा इसे हम परिवृत्त बोलते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा सा इधर उधर ओवल सा बन गया, लेकिन आप समझिए ये स्मॉल आर है, जो यहाँ टच कर रहा है हम इसको स्मॉल आर मानेंगे। ठीक है, और ये जो पार्ट है यहाँ टच कर रहा है इसको हम कैपिटल आर मानेंगे। ठीक है, अगर आप वर्ग के बारे में हमने पढ़ा दिया कि वर्ग जो होता है वो इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं और हम उसको ए मानते हैं, अधिकतर हम ए मानते हैं। तो आप यहाँ अगर ए मानते हैं, ठीक है, ये इसकी साइड अगर ए मानते हैं तो ये सेंटर होगा, ये इसको हाफ हाफ करेगा, तो आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू आपको मिलेगी a/2। ठीक है, और कैपिटल आर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, देखिए कैपिटल आर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम टच करते हैं, इसको पूरा मिलाते हैं तो ये विकर्ण होता है। अगर वर्ग का विकर्ण आपने पढ़ा होगा तो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण आपको a√2 अगर याद है तो a√2 होता है। तो अगर हम आर की कैपिटल आर की वैल्यू की बात करते हैं तो a√2/2 होगा, यानी अगर हम इसको √2 से इसको काटेंगे तो a/√2 मिलेगा। स्मॉल आर a/2 और कैपिटल आर a/√2 आपको मिलती है। तो ये कैपिटल आर है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये स्मॉल आर है तो इसकी वैल्यू छोटी होगी। अब आपको पूछा वर्ग का क्षेत्रफल, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले a की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए, और जिसके लिए हमें दे रखा है 77 वर्ग सेंटीमीटर आपको दे रखा है, वो पाई आर कैपिटल स्क्वायर होगा माइनस अंतर्वृत्त पाई आर स्मॉल स्क्वायर, ये दोनों का अंतर हो गया, ये आपको दे रखा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आपने पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये मिलेगा आर की वैल्यू भी पुट कर देते हैं सीधे सीधे, तो आपको सीधे फॉर्म में मिलेगा, ए की फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये हो गया a/√2 का स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, माइनस अब यहाँ आपको मिलेगा आर स्मॉल, तो a/2 का स्क्वायर, ये आपको मिला 77 जो दे रखा है। आप देखेंगे कि अगर हम इनको स्क्वायर तोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 22/7 a² माइनस a²/4। ठीक है, ये आपको 77, ये इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो आपको मिलेगा 22/7, एलसीएम आपने ले लिया 4, तो ये हो जाएगा 2a² माइनस a²। ठीक है, आपको मिलेगा 22/7 × a²/4। देखिए 2a² माइनस a²/4, तो a²/4 हो गया = 77। यहाँ से आपको a² निकालना है, यानी आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर यानी a²। तो आपको सीधे सीधे a² निकालना है, वही हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो a² = 77 × 4 × 7/22। देखिए 7 और 4 ये और 22 नीचे, ये मैं 11 से काट देता हूँ, 11 2 जा 11 7 जा। ठीक है, ये इससे मैं इसको 2 टाइम्स काट देता हूँ, तो आपको मिलेगा 7 × 7 × 2। ठीक है, 7 × 7 × 2, 7 × 7 यानी 49 × 2, तो आपको मिलेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 78, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो उन 4 वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए आपको इस बार दे रखा है कि 4 वृत्त हैं,
जो कि आपस में बाहर स्पर्श कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार स्पर्श कर रहे होंगे, जो कि सारे के सारे बराबर के हैं, जिनकी रेडियस 3 है, ये 3 है। तो इस प्रकार कुछ बन जाएगा। देखिए ये 3 और 3 6 हो गया, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। ये अंदर एक आपको वर्ग मिल रहा है, वर्ग मिल रहा है। और लेकिन आपको पूछा ये है, ये वाला पार्ट जो है कितना हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का आपको निकालना है। तो आप इसको देखिए इजी भी कर सकते हैं कि अगर आपको वर्ग की साइड मिल रही है 6, ठीक है, जिसमें से हम अगर ये पार्ट्स निकाल दें, वर्ग में से अगर हम ये चारों पार्ट निकाल दें तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। बस इतना ही काम करना है। तो आप देखते हैं कि ये 90 पार्ट है, ठीक है, ये वर्ग होता है वो 90 डिग्री पर होता है, ठीक है, ये 90 पर हो रहा है। तो ये सर्किल का 1/4 पार्ट घेर रहा है, ठीक है, सर्किल का 1/4 पार्ट घेर रहा है, क्योंकि टोटल जो यहाँ एंगल होता है वो 360 होता है। 360 का 1/4 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 1/4 करके ये टोटल पूरा पार्ट हो जाएगा, एक वर्ग निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार कि 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल 1 2 3 4 सर्किल वही 1/4 है। तो आपको पूरा सर्किल मिल रहा है, ठीक है, पूरा सर्किल मिल रहा है, यानी आपको पाई आर स्क्वायर निकालना है ए स्क्वायर में से, ठीक है। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग बराबर, छायांकित भाग जो है वो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 टाइम्स 1/4 ऑफ द वृत्त, ठीक है, का क्षेत्रफल। समझिए, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 पार्ट हैं, वो भी 1/4 वृत्त के क्षेत्रफल के। तो आप निकालेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आपको ए है वो दे रखा है 3 + 3 यानी 6 का स्क्वायर, माइनस पाई को हम वैल्यू नहीं निकाले क्योंकि हमने ऑप्शन देखे उसमें पाई की फॉर्म में दे रखा है। तो आप आर की वैल्यू लगा देंगे, आर की वैल्यू आपको 3 दिख रही है, ये हो गया आपको। तो ये हो जाएगा 36 - 9 पाई। इसमें से हम कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे तो इसमें से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने 9 कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा 4 - पाई, ठीक है। ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा था तो इसका आप निकालेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। और ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है इसका ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, 2 संकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच के घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए 2 संकेंद्रीय वृत्त यानी एक केंद्र पर ही 2 वृत्त दे रखे हैं। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब समान केंद्र वाले वृत्त, इन दोनों के व्यास दे रखे हैं, व्यास दे रखे हैं 8 और व्यास मतलब 8, ये वाला व्यास पूरा हो गया, और ये दे रखा है टोटल 10। तो हम अगर त्रिज्या करते हैं व्यास को तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस वाली त्रिज्या की बात करते हैं तो 10 का आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे रखे हैं आपको, और इनसे इनकी हेल्प से आपको घेरा हुआ, उनके बीच का घेरा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा, यानी ये इस पार्ट की बात कर रहा है। तो आपको हमने पिछले क्वेश्चंस में भी समझा दिया है, बस यहाँ लैंग्वेज का फ़र्क था, ये आपको निकालना है। पाई कॉमन ले लेंगे, r + r और r - r कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से आपको 22/7 r आपको दे रखी है, आपको सॉरी पाई में दे रखा है इसको, तो हम पाई में लिखेंगे, ठीक है। ये पाई हो गया, r दे रखी है बड़ी वाली 5 छोटी वाली 4, बड़ी वाली 5 छोटी वाली 4, पाई × 9 × 1, तो ये हो जाएगा 9 पाई। और हमें एरिया निकालना होता है वो यूनिट स्क्वायर होता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऑप्शन आपको मिलेगा सी। क्वेश्चन नंबर 80, 2
एक बराबर की अधिकतम आकार की गोल प्लेटों को एक गोल कागज की शीट जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर है में से काटा जाता है, प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि बताएं। तो देखिए इस बार आपको दे रखा है कि एक जो एक बराबर की अधिकतम आकार की दो प्लेटें हैं जो एक गोल कागज की शीट में से निकाली जा रही हैं। ठीक है, तो देखिए एक बड़ा गोल कागज है जिसमें से दो छोटी बराबर की गोल प्लेटें निकाली जा रही हैं। ठीक है, और इसमें बोल रहा है जो निकाली जा रही हैं जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर है। तो कौन से वाले की परिधि 352 सेंटीमीटर है? ये बड़े वाले की 352 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे कि 2 पाई r इजकल टू 352 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से कैपिटल R निकाल लेते हैं। ये आपको इससे मैं काट देता हूँ 11 2 जा 11 3 जा 11 2 जा। ठीक है, ये दोनों हो गए 4 और 4 से ये कटेगा 8 टाइम्स। तो कैपिटल R आपको मिलेगी 8 × 7 56 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये 7 ही रह गया था, ये इधर आके 56 इसको कर देगा। अब आप देखते हैं कि प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि क्या है। ठीक है, ये आपको बड़ी वाली R मिली है जो कि 56 है। ठीक है, बड़ी वाली R आपको मिली है वो 56 है। तो अंदर कितना मिलेगा आपको? ये वाली जो R है वो यहाँ से ये मिडिल से टच करेगी। ये थोड़ा एक बड़ा बन गया है। ये आपको अगर आप देखते हैं तो ये बड़ा वाला सेंटर हो गया, बड़े वाले का सेंटर हो गया। तो आपको ये मिला है 56। ठीक है, ये जो टच करेंगे कुछ इस प्रकार करेंगे, इसके सेंटर से टच करेंगे, ये 56 है। तो ये तो इधर भी 56 होगा क्योंकि पूरा 56 हो जाता है। तो आप 56 का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 28। ये भी 28 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इस छोटे वाले की जो रेडियस आई है वो 28 आई है। 28 की हेल्प से आप निकाल देंगे। तो देखते हैं, पाई आपको निकालनी है परिधि, तो 2 पाई R निकालनी है। तो 2 × 22/7 × 28, इससे 7 4 टाइम्स कटेगा। तो आपको मिलेगा ये 8 × 22, ये हो जाएगा 8 2 जा 16 और ये 8 2 16 और 176 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ऑप्शन मिल गया A। क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार मैं और आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो बड़ी वाली R है वो 56 है। ठीक है, बड़ी वाली R 56 है। बड़ी वाली R यहाँ से लेकर यहाँ तक है 56। ठीक है, ये 56 है इतना पार्ट। तो 56 है तो हम छोटे वाले का अगर हम रेडियस निकालेंगे, जो बड़े वाले की जो रेडियस है वो छोटे वाले का व्यास है। तो 56 का आधा हो गया 28। ठीक है, ये आपको स्मॉल r मिल गई। और कैपिटल R हमने निकाल लिया, कैपिटल R से हमने स्मॉल r निकाल लिया क्योंकि ये दो जो वृत्त बराबर के निकाले जाएंगे वो यहाँ से सेंटर से टच करेंगे। इससे ज़्यादा अधिकतम बड़े नहीं हो सकते, केंद्र से ज़्यादा इधर नहीं खिसक सकता। अगर ये इधर खिसकेगा तो ये छोटा हो जाएगा, इसलिए दोनों बराबर के होंगे तो केंद्र से ही होकर निकलेंगे। तो आपको छोटे वाले का हमने परिधि निकाल के दिया, ये हो गया ऑप्शन A। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आपको अब तक टोटल एरिया की सीरीज़ में मैंने 80 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं और आगे भी हम और क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। आपको जब तक एरिया हम बिल्कुल कंप्लीट नहीं करा देते, लगातार हम सीरीज लाते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट जरूर किया करें। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।